अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज था होली थर्सडे पे जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हुए हमारे में जो है जी, हम क्रिश्चियन रिलीजन में जो है जी पाँव धोने की रस्म अदा की जाती है। वैसे तो चर्चिज़ में ही ये रस्म अदा की जाती है। फादर साहिबान जो है वो लोगों के जो है वो पाँव धोते हैं और इस रस्म को जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे घर में जी शुरू से ही इस रस्म को घर पर भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि इस रस्म को फ़ॉलो करने का मकसद ये होता है कि आपस में जो है वो आजिज़ी और इंकसारी आ जाए, और जहाँ पर आजिज़ी या इंकसारी आ जाए वहाँ पे तो प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो ही नहीं सकता। वहाँ पर जो है वो नाइतफ़ाक़ियाँ पैदा हो ही नहीं सकती। तो बस जी ये तो अब इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को कितना फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी में कितना कामयाब होता है। तो बस जी यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने बाबा के पाँव वॉश कर रहे थे। बच्चों में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो दिया करें कि वो अपने बड़ों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, वो अपने बड़ों की किस तरह इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि मेरी अम्मा एक पंजाबी में कहा करती थी कि पुत्र सोने ते सबनों ही बहुत लगते हैं, कमाइयां इन्हां दी जड़ियां ने वो किस्मत नाल खादियां जांदियां ने। तो बस जी यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अपनी तरफ से अपने बच्चों को अपना 100% दें, उनकी अच्छी तरबियत करें। कल को आपको क्या आउटपुट मिलता है ये आपकी किस्मत है। इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचा करें, बस ये सोचा करें कि हमने इनकी अच्छी तरबियत करनी है। तो जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैंने अपनी अम्मा को उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ का फल खाते ज़रूर देखा था। हमें आज तक इस चीज़ का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि हमने अपनी अम्मा की खिदमत नहीं की या हमारे से कहीं न कहीं कोई कमी रह गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो हमें अपना 100% देती थी तो हम लोग बिल्कुल उनको अपनी औलाद के अलावा कभी कुछ नज़र नहीं था आता। कोई रिश्ता उनको अपनी औलाद से ज़्यादा अच्छा नहीं था लगता। तो हम लोग भी जो हैं वो अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त और ख़िदमत करते थे उनकी डेथ से पहले की। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जो मैं अभी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी बेटियों को जो है वो जूतियों को पैरों को हाथ नहीं लगाने देते, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं जी, बच्चों को पता होना चाहिए। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा जो सुभान है, यकीन करें वो अपनी पापा के लिए इतनी खिदमत के लिए स्टैंड बाय पे रहता है ना कि उसको बस उसके पापा बाहर से आ जाए ना। मैंने सुना था बेटियों को बाप के जूतों से जो है वो मोहब्बत होती है, लेकिन इस बेटे को जो है ना वो अपने बाप के जूतों से बड़ी मोहब्बत है। जल्दी जल्दी पैक करके रखेगा। मेरे पापा के नए शूज़ है, ख़राब ना हो जाए, कोई स्टेप ना कर जाए। और आप कभी इनके पापा की कबर्ड देख लें जो सुभान ने ऑर्गेनाइज़ की हुई है जी। तो बस जी ये होली थर्सडे की है। यहाँ पर मेरे सारे भाई जो हैं वो अम्मा के पाँव धो रहे हैं, पाँव साफ़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ होली थर्सडे पे ही किया जाए। जब मेरी अम्मा की डेथ हुई थी तो यकीन करें उनके पाँव कहीं जो है वो इस तरह से खूबसूरत और चमक रहे थे ना कि कहीं कोई मैल का कहीं कोई नहीं था। हमेशा सारे घर के एक-एक फ़र्द जो है वो अम्मा की खिदमत के लिए स्टैंड बाय पे रहता था, क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद में वो चीज़ पैदा की थी, हमें वो सिखाया था। वो उन्होंने हमारे लिए इतनी एफ़र्ट की, हमेशा हमारा ही सोचा था। ऐसे कैसे हो सकता था कि हम उनको इग्नोर करते। तो बस जी सब बेटियां तो करती हैं खिदमत। यहाँ पर बेटों को भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो जब अम्मा की डेथ हुई तो अम्मा के पाँव इतने साफ़ सुथरे थे कि यकीन करें उस टाइम पर मेरी फुप्पो, मेरी चचियाँ, ताइयाँ मौजूद थी वहाँ पर। अगर आज वो ये वीडियो देखेंगे ना तो उनको याद आ जाएगा कि उस टाइम पर अम्मा के पाँव इतने खूबसूरत लग रहे थे, साफ़ सुथरे चमक रहे थे। जबकि कमर में दर्द की वजह से वो अपने पाँव साफ़ नहीं थी कर सकती, वो अपने बाल नहीं थी बना सकती। तो हमेशा मेरी बड़ी भाभी जो हैं वो उनके पाँव धोती थीं, उनके बाल बनाती थीं। और हमेशा हमारी अम्मा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल जो उन्होंने हमारे लिए ज़िंदगी में अपने घर को कायम और दायम रखने के लिए कोशिशें की थी ना, जो पापा की डेथ के बाद उन्होंने शाहिद भाई के साथ खड़े होकर हम लोगों को पाला पोसा था ना, उनको इसका अजर सारा ही वो अपनी ज़िंदगी में उनको मिला। तो बस जी यहाँ पर अपने प्यारों के साथ उनकी बहुत इज़्ज़त किया करें, उनको बहुत प्यार किया करें। फैमिली में जो है इस तरह का माहौल रखा करें कि सब आपस में जो है वो प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं। अभी मेरी रिसेंटली टिकटॉक पर वीडियो जो है वो वायरल हुई है, 1.5 M व्यूज़ के ऊपर आया है। और वो टाइटल था मेरी वीडियो का जी मेरे भाई मेरी ईद लेकर आए। तो बस जी यहाँ पर कुक विद ज़ुनी ऑफिशियल को अगर आपने टिकटॉक पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जी अभी फॉलो कर लें, ताकि आपको बहुत सी मेरी फैमिली के रिलेटेड जो है वो वीडियोस मिलेंगी। और इस वीडियो को मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। इसके जब मैंने कमेंट्स पढ़े, यकीन करें कुछ कमेंट्स पढ़कर तो मैं खुद भी रो पड़ी। तो बस जी खुदा जो भाई अपनी बहनों को नहीं मिलते, उनका ख्याल नहीं रखते,
यकीन करें खुदा उनको भी ये तौफीक और हिम्मत दे। ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। मेरे भाइयों का बिलीव है कि जी जब वो मुझे मिलते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो उनको खुदा डबल नवाजता है। तो बस जी ये बिल्कुल रियलिटी है। तो यहाँ पर देखें छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो अम्मा के पाँव धो रहे हैं। मुझे याद है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि आज के इस टाइम में जब बहुत सी बेगमात घर के बहुत से मॉडर्न लोग जो हैं जी जाकर पेडिक्योर करवा रहे होते हैं, गर्म टब में पाँव डिप करके बैठे रहते हैं, कभी किसी ने सोचा है कि इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमारे माँ बाप को होती है, कि उनके हाथों में जब ताकत नहीं रहती कि वो अपने पाँव साफ़ कर सकें, तो ये औलाद का फ़र्ज़ है जी कि वो अपने माँ बाप के जो है वो खिदमत करें, उनके नाखून काटें, हाथों से पकड़ें। मुझे आज भी याद है कि मेरी अम्मा जो है वो हमेशा मेरा इंतज़ार किया करती थी कि गुड़िया आए तो मैं उससे नाखून कटवाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी स्किन कट जाए। उनको शुगर थी, वो डरती रहती थी। और मैं अक्सर उनके जो है पाँव धोती थी, करती थी उनको हमेशा। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर डॉक्टर पर उनको मैं ही अपने साथ लेकर जाती थी, तो मैं हमेशा उनका चेक रखती थी, हमेशा उनको देखती थी। इवन कि वो बिल्कुल एक्टिव थी, उसके बावजूद बहुत दफ़ा मैं उनके कपड़े खुद से चेंज करवाती थी कि कहीं जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं जहाँ पर मैल जम गई हो, कि मेरी अम्मा के जो है वो हाथ प्रॉपर तरीके से कमर तक नहीं जाते। तो बस जी माँ बाप की खिदमत में बहुत ही सुकून है, दिल को बहुत सुकून। और जिनके पास ये सुकून मैसर है जी उसको एंजॉय करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। यहाँ पर देखें जी मैं, मेरे बच्चे जो हैं अपनी दादों के पाँव धो रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी मम्मा ने एक आवाज़ उनको दी और वो इग्नोर कर जाएँ, हमेशा वो स्टैंड बाय पर रहते हैं। जी दादो जी, जी दादो जी, बिल्कुल ये चीज़ें आज उनके लिए अगर हैं ना, तो कल मेरे लिए कैसे नहीं होंगी। मैं यहाँ पर फिर एक दफ़ा रिपीट करूँ, मुझे कल का नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या है, मेरे बच्चे मेरी खिदमत करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जब वो घर में एक माहौल देखते हैं ना, बड़ों की इज्जत होते देखते हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और साथ में ही बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।